नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी व्याकरण का अध्याय प्रत्यय। यह इसका 5वां भाग है। इससे पहले के भाग में हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के विभिन्न भेदों और उनके भी उपभेदों के बारे में उदाहरण सहित जाना है। आज हम पढ़ रहे हैं जो इससे पहले शब्दांश किया था उपसर्ग और उसके बाद प्रत्यय, तो उन दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप पहचान करोगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। कभी शब्द दे दिए जाएंगे तो आपको उनमें से अलग करने का पूछा जा सकता है, या फिर आपको अलग क्या हुआ दिया जाएगा, उसमें आपको एक करने की बात पूछी जा सकती है। यानी ऐसे शब्द अलग करके ऑलरेडी दिए हैं जिसमें से आपको प्रत्यय और मूल शब्द को जोड़ना है, या फिर उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ कर लिखना है, या फिर उसमें तीनों ही हैं, उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है, तो आपको उन तीनों को जोड़कर एक रूप में लिखना होगा। तो ये आप सिर्फ इन भेदों को जानकर, जो कि इसके पहले के भाग में बनाए थे, उनको जानकर ही कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ उदाहरण जिसमें अंतर में कहा गया है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, ये तो एक सेम बात है, कॉमन बात है, लेकिन अंतर क्या होगा, क्योंकि दोनों का स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व नहीं होता, यानी उनको अकेले में हम यूज़ करें तो प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग मूल शब्द के साथ ही जुड़कर किया जाता है, यानी मूल शब्द के साथ ही हम इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको अकेले में हम प्रयोग में नहीं लेते। तो उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द जो मेन वर्ब होता है, यानी मूल शब्द होता है, उसके आगे जुड़ने वाला शब्दांश है, और प्रत्यय उस मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाला शब्दांश है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लायक यहाँ मूल शब्द है, लेकिन इसके आगे जुड़ने वाला ना लिखा गया है, तो बन गया नालायक। ऐसे ही देखना, खाने, खाने यहाँ पर शब्द है और उसके अंत में जुड़ा है वाला, तो जो अंत में जुड़ा है प्रत्यय शब्दांश होगा, और नया शब्द बना है खाने वाला। तो हमें पता चल गया, ना इसमें उपसर्ग है और वाला इसमें प्रत्यय है। क्लियर। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है, ये हम सीख गए हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तद्धित और कृत प्रत्यय यानी इन दोनों में यही अंतर है कि एक लगता है क्रिया धातु के साथ और बाकी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ने वाला तद्धित प्रत्यय। उम्मीद है आपको यहाँ तक लर्न भी हो गया होगा। फिर कहा गया है कि उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी 3 स्रोतों यानी संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में अलग अलग रचना के लिए सहायक हुए हैं। तो हिंदी शब्दों की रचना में बहुत ही इसका सहयोग रहा है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ कैसे होते हैं उसको देखते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें दोनों ही लगे होते हैं। जैसे देखते हैं, मूल शब्द है मान, मूल शब्द क्या है मान, उसमें उपसर्ग लगा है, उपसर्ग आगे लगता है और हम उपसर्ग लगा रहे हैं अप, तो बन जाएगा अपमान। अब यहाँ कहा है कि प्रत्यय भी साथ में लगा है और प्रत्यय लगा है इत, तो अपमान इत, इत हम लास्ट में जोड़ेंगे मूल शब्द के, तो बन जाएगा अपमानित। तो ये एक ऐसा नया शब्द बना है जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। तो बीच वाला जो होगा वो इसका मूल शब्द है और हम तुरंत इसको निकाल कर पहचान सकते हैं। ऐसे ही सम उपसर्ग जो होगा और इत प्रत्यय जो होगा मान के बीच में जोड़ के देख सकते हैं, यानी मान मूल शब्द से बीच में रखेंगे और सम आगे जोड़ेंगे तो सम्मान, और इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सम्मानित। ई स्वर है और ये मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये मात्रा न पर लग जाएगी, इसीलिए बन गया सम्मानित। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जब कई बार दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग में लिए जाते हैं, दो प्रत्यय भी आते हैं ना, तो हम उसको देखते हैं। मूल शब्द है भारत, उसमें पहला प्रत्यय है इय, तो बन गया भारतीय, और दूसरा प्रत्यय है ता,
तो बन जाएगा भारतीयता। यहाँ आप देख सकते हैं ई जो है वो मात्रा में बदल गया, त के ऊपर ई की मात्रा लग गई और ई बड़ी है इसीलिए बड़ी मात्रा हम यहाँ पर लगा देंगे, तो बन गया भारतीयता। ऐसे ही अगर निर्मित शब्द दिया गया है और उसमें से छांटना हो तो आप कैसे देखोगे, प्रांत यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा और ईय इसका पहला प्रत्यय है और ता इसका दूसरा प्रत्यय बन जाएगा। ऐसे ही इतिहास मूल शब्द में अगर आपको प्रत्यय जोड़ना है पहला तो वो है इक, ऐतिहासिक बन जाएगा और उसके बाद में दूसरा प्रत्यय और जोड़ो ता तो बन जाएगा ऐतिहासिकता। बन प्लस आवट बनावट और ई एक और प्रत्यय जोड़ो यानी दो प्रत्यय का निर्माण कर रहे हैं तो बन जाएगा बनावटी। क्या बन जाएगा, बनावटी। तो ये थे दो प्रत्यय जब एक साथ जोड़ते हैं। और अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ कैसे रखेंगे। यहाँ पर आपकी रीडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक और टेबल दी गई है, इसे आप रीडिंग जरूर लगाएं। यानी कि जैसे एक दो शब्द हम कर लेते हैं, स्थित में उपसर्ग जोड़ दिया उप तो बन गया उपस्थित, उपस्थित। और अगर ती और ई की मात्रा और जोड़ दी तो बन जाएगा उपस्थिति, थी ती, ई की मात्रा हम यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे ही अभि प्लस मान अभिमान, लेकिन प्रत्यय भी जोड़ना है तो बन जाएगा अभिमानी। अब यहाँ देखो अ उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग साथ में आए हैं और मूल शब्द इसका है आशा। यहाँ यह जो प्रति लिखा है इसे हम उपसर्ग में लेंगे, प्रत्याशा, प्रत्याशा। और ऐसे ही अ दो उपसर्ग में आ जाएगा अप्रत्याशा और प्रत्यय भी जोड़ना है तो बनेगा अप्रत्याशित, इत प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। जैसे अनु प्लस उद्धार अनुधार और ता जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा अनुधारता। तो हमने क्या सीखा, उपसर्ग भी जोड़ना सीखा, प्रत्यय भी जोड़ना सीखा। और कुछ ऐसे शब्द देखे जिसमें दो प्रत्यय आते हैं और कुछ ऐसे शब्द देखे जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों साथ में आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द रचना करते समय ये बातें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। मूल शब्द में एक ही उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ना चाहिए। मोस्टली ये देखा जाता है कि मूल शब्द में एक उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे ज्ञात में एक प्रत्यय व्यय जोड़ना चाहिए, इसमें हम दो प्रत्यय डालेंगे तो बन जाएगा ज्ञातव्यता। ऐसे शब्दों को हमें नहीं करना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते समय संधि नियम का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संधि हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो संधि दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों से ही नया परिवर्तन होता है और वही संधि कहलाता है। नया शब्द जो बनेगा वो नए परिवर्तन के साथ बनेगा। तो संधि का भी हम इसमें प्रयोग करते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है संधि के नियमों को भी। मूल शब्द के आरंभ के आ स्वर को नहीं बदलना चाहिए। जब कभी भी मूल शब्द में आ लिखा हो स्वर तो उसे हमें एज इट इज रखना है, उसकी मात्रा का हमें प्रयोग करना है। जैसे यहाँ लिखा है आधारित नहीं बनेगा, आधारित बनेगा। ध्वनि परिवर्तनों में कहीं एक जगह तो कहीं दो जगह वृद्धि होती है। जैसे मधुर शब्द है उसमें माधुरी बनाना है तो म प्लस आ इजिकल टू माँ बनता है ना, तो म का यहाँ पर हम देख रहे हैं माँ के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ सीधा तौर पे कहा गया है कि कहीं एक जगह को कहीं दो जगह इसकी वृद्धि हो सकती है। माँ को हम माँ में डाल सकते हैं, इसलिए तो बना है माधुरी। यही बात सांसारिक शब्द पर भी लागू होती है। संसार से बना सांसारिक, एक प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा सा, यानी यहाँ पर ये जो ध्वनि में वृद्धि हो रही है आ के रूप में स का सा बन गया है। ऐसे ही परलोक का पारलौकिक बन जाएगा, आ इसमें आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि पारलौकिक बनाने के लिए प के स्थान पर पा और लो के स्थान पर लौ डबल वृद्धि हो रही है ना, तो ओ का औ बन जाएगा, लौकिक का लौ जो है वो वृद्धि में चला जाएगा। तो ये शब्द पारलौकिक बन जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ आया है। फिर मिलेंगे हम किसी नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।